हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 11 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 से 10 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया गया है। और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत होता हूं और एक दिन के बाद ही वीडियो आप लोगों को हम दे पाते हैं, ताकि आप लोगों को जो है 100% रियल आंसर के साथ आप लोगों को हम वीडियो देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मुझे व्यू पाने का जो है कोई शौक़ नहीं रहता है कि तुरंत स्टार्टिंग में ही जल्दी से वीडियो अपलोड कर दे और आप लोगों को जो है गलत सलत जो है उत्तर बता दें। तो मेरा मकसद एक ही रहता है कि एक क्वेश्चन से आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताया जाए। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की और जो है अग्रसर करेगी। यह लक्ष्य जो है कब तक जो है रखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 तक जो है भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल रेडियो का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया मुक्त का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है आपका टीबी मुक्त का लक्ष्य हो गया आपका 2025 तक और जो है एनीमिया मुक्त का लक्ष्य हो जाएगा आपका 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जो है जारी किया गया, या जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या है? तो 71वां स्थान पर रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो अपना जो है बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा जो है किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है और जो है वित्त आयोग का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत जो है भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो ये 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2023 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे जो है बड़ा देश कौन सा बना है? तो ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में जो है सर्वाधिक निवेश किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कैपिटलैंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में जो है योगदान 20% तक जो है हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2026 तक। आरबीआई का गठन जो है कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, ये याद रखिएगा। और जो है आरबीआई
का स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक नीति जो है किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस कंपनी को जो है महारत्न का जो है दर्जा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो है भारत का जो है 14वां जो है महारत्न कंपनी है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितना है? तो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 23 या 16। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है कि भारत में जो है नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या जो है कितना है, 16 है या 23 है? ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की जो है घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था और जो है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन आरोग्य योजना 2018 के तहत जो है प्रति परिवार कितनी जो है वार्षिक राशि जो है मुहैया की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का महाकुंभ को जो है क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, ये याद रखिएगा। और क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसन। पहली अवस्था हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, तीसरा हो जाएगा गैस और चौथा हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को जो है किस स्थान पर जो है काटते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है एक दूसरे को काटता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में जो है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर को। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था और 2024 में जो है 5 व्यक्ति को जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका कर्पूरी ठाकुर को, दूसरा हो जाएगा MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, दूसरा हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह और चौथा हो जाएगा आपका PV नरसिम्हा राव और 5वां हो जाएगा आपका लाल कृष्ण आडवाणी। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हो जाएगा MS स्वामीनाथन, तीसरा हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौथा हो जाएगा आपका PV नरसिम्हा राव और 5वां हो जाएगा आपका लाल कृष्ण आडवाणी। नीचे में भी कुछ लिखे हुए हैं, ये भी देख लीजिए। जहाँ भी मुझे जगह मिलता है आप लोगों के लिए जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा हम लिख के लाते हैं। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित किया गया है, जो कि भाग 3 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले जो है मौलिक अधिकार की संख्या जो है 7 था और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों का संख्या कितना है? 6 है, जो कि संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से निकाल कर उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को, और अनुच्छेद 300 का जो है को में रख दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बांध परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत के मंदिर जो है किसने कहा था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है और आने वाला एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो है स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ये जो है भारत का पहला नदी परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत जो है आता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 19 से 22 में जिक्र किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मिरातुल अखबार नामक जो है पत्रिका किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ये फारसी में किया गया था। और ये पत्रिका जो है कब जो है प्रकाशित किया गया था? तो 1822 में किया गया था। एक संवाद कौमुदनी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही निकाला गया था, जो कि बंगाली भाषा में था, जिसका प्रकाशन जो है 1821 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA तथा RNA कोशिका जो है
किस भाग में जो है पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक का खोज जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। और केंद्रिका का खोज जो है किसने किया था? तो केंद्रिका का खोज जो है फोटाना ने किया था। ये दो क्वेश्चन अलग है, याद रखिएगा। केंद्रक बोलेगा तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, और केंद्रिका बोलेगा तो फोटाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा डिमिट्रियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति से जो है कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। तीनों एक साथ लिख दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद जो है किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य को भी देख लेते हैं हम लोग। 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा का अंत किया था। 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ कर को समाप्त किया था। और 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को समाप्त किया था। 1575 में जो है इबादत खाना का स्थापना किया था। 1579 में जो है मजहर का घोषणा किया था। और जब 1582 ईस्वी में जो है दीन इलाही धर्म को अपनाया था, और इलाही समझ जो है 1583 ईस्वी में लाया था। ये सब डेट जो है याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और यह अंडमान के जो है किस भाग में जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 738 मीटर है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंगरहंस द्वीपिकाएं शरीर के जो है किस अंग का जो है भाग है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय का भाग है, जो कि ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलयन जो नीले लिटमस पेपर को जो है लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, क्या कहलाता है? तो आपका अम्ल कहलाता है। ट्रिक से याद रखिएगा, अनिल। अम्ल जो है नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला करेगा क्षार। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो 15 वर्षों का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीदरलैंड के देहेग में है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य किरण अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में जो है आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में जो है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 120/80। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 120/80 आपका सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि आपका अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा में अवस्थित है। और इसका कुल लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। और भुवन की पहाड़ी भी जो है ये भी आपका असम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लुई 16 था। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत का कुल लंबाई कितना होता है? तो 7 मीटर का होता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि जो है कितनी होती है? तो 6 महीना या 6 सप्ताह होता है। और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये हो जाएगा आपका 123 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है आपका, अजंता और एलोरा
की गुफा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा जो है पर्वत है जो कि केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अजंता का पहाड़ी। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीको को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंग्रेजों के द्वारा भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ जो है की गई थी कहाँ? तो मध्य प्रदेश में किया गया था और महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को जो है दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना जो है किसकी द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ये भी नील की खेती से जो है संबंधित था, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील का खेती अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन का जो है सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुआ था और इसका शुरुआत जो है 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। पहला सत्याग्रही आपका विनोबा भावे हो जाएगा, दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा और तीसरा आपका ब्रह्मदत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जो है किस आंदोलन में दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया था, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो है नीचे में कुछ पॉइंट जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित लिखे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है आपका आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किया था कोलकाता में। वेदांग कॉलेज का स्थापना जो है 1825 में किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था और सती प्रथा का अंत जो है 1829 में किया था। और यहाँ पर भी ऊपर में भी लिखे हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रमुख जो है पहाड़ी कौन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दाफला हो जाएगा, मीरी हो जाएगा, अबोर हो जाएगा, मिसमी हो जाएगा और पटकाई की पहाड़ी। और मिजोरम में आपका कौन कौन सा पहाड़ी है? तो मिजो का पहाड़ी हो जाएगा, लुसाई का पहाड़ी हो जाएगा और ब्लू माउंटेन। ये क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था, ब्लू माउंटेन का पहाड़ी जो है किस राज्य में है? तो ये आपका मिजोरम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके आप लोग जो है जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह का संबंध जो है आपका सरदार पटेल से हो जाएगा। भारतीय किसान संस्थान का संबंध हो जाएगा आपका एजी रंगा से। बंगाल प्रजा पार्टी का स्थापना फजलुल हक ने किया था। उसके बाद हो जाएगा आपका बकासत संघर्ष, ये हो जाएगा आपका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मोपला विद्रोह के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो मोपला विद्रोह के संबंध में जो है केवल एक ही सही है आपका, केरल के मलाबार तट पर जो है ये आंदोलन हुआ था। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। 2 नंबर आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, तो एक ही सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो एक तरफ आपका विद्रोह दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका वर्ष या ईस्वी दिया हुआ गया है। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है 1899 से 1900 के बीच में हुआ था और इसके नेता जो है बिरसा मुंडा थे। पावना विद्रोह ये कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था और ये कब हुआ था? तो 1873 से 76 के बीच में हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1874 से 75 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल के मलाबार तट पर हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। और जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था, जिसका नेता सिद्धू कानून एवं चांद भैरव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार ने नील विद्रोह का गठन जो है नील विद्रोह
या नील आंदोलन का गठन जो है कब किया गया था? तो 1859 में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के बाद जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह ही हुआ था। कब? तो 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से जो है लड़ा गया पहला आदिवासी जो है अहिंसक आंदोलन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। इसका नेता कौन था? तो जतरा भगत था। और ये जो है ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा लेगुन झील है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, कोलुरु झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है ये आपका लेगुन झील है। पेरियार झील जो है ये लेगुन नहीं है, पेरियार झील आपका केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध जो है किस परियोजना से है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना से संबंधित है। भाखड़ा नंगल परियोजना का गठन जो है 1963 में किया गया था और ये जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुलुर झील, बड़ा पानी झील और लोकटक झील। ये सभी जो है मीठे पानी का झील है। 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा आपका। डल झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, बड़ा पानी झील ये मेघालय में है, उमियंग झील भी आपका मेघालय में है, और जो है बुलुर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है झील दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। लोकटक झील जो है ये उत्तराखंड यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर हो जाएगा। चिल्का झील आपका उड़ीसा हो जाएगा। भीमताल आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और जो है पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। इस प्रकार आपका आंसर जो है 3, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की वह कौन सी झील जिसे बिहार का पहला जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांवर ताल झील जो कि बेगूसराय में अवस्थित है। रामसर सम्मेलन जो है ईरान के रामसर में कब हुआ था? तो 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। इसीलिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आपका आंसर 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियां से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 में है आपका, चंबल नदी अपने जो है कुख्यात वाली भू आकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपका 1 और 3 सही है, 2 नंबर जो है आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामसर में शामिल होने वाला भारत की पहली झील कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया हुआ है? तो 1 में दिया है आपका, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक जो है अफवाह द्रोणी कहते हैं, बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखिए, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से जो है अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। 1, 2 दोनों सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही जो है नहीं है? तो आपका बी हो जाएगा। रिहंद बांध जो है ये केन नदी पर नहीं है बल्कि रिहंद नदी पर है, बल्कि बाकी बात आपका जो है सभी सही है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये आपका दुलहस्ती बांध जो है ये चिनाब नदी पर है। पंचेत बांध ये आपका दामोदर पर है। और टेरी बांध जो है ये भागीरथी और जो है बिलंगाना के सीमा पर है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सा है? तो ये आपका टेरी बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको भी देख लीजिए। प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली जो है किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी का पूरा नाम हो जाएगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। एक तरफ आपका बांध दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका जो है नदी दिया हुआ है। तो बाली मेला ये आपका जो है इंद्रावती नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये आपका कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। नीरा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर नहीं है, ये नीरा नदी पर ही है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और ये जो नीरा बांध दिया गया है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इस प्रकार आपका जो है केवल सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मेकाल रेंज में से जो है नहीं निकलती है? तो आपका ताप्ती नदी जो है मेकाल रेंज से नहीं निकलता है। सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये मेकाल रेंज से निकलती है। और जो है ताप्ती नदी जो है ये सतपुरा रेंज से निकलती है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। एक तरफ आपका झील दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं। कोल्लुरु झील आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, नक्की झील आपका राजस्थान हो जाएगा, रूपकुंड झील आपका उत्तराखंड हो जाएगा, और जो है पुरुषराम कुंड ये जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रकार आपका 2, 3, 4, 1 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। झीलें स्थिर जल का जो है संचयन होती है, ये बिल्कुल सही है। झीलें चारों और स्थल से जो है अवरुद्ध होती है, ये भी सही है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। और चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। इस प्रकार आपका सभी कथन जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है आपका बिल्कुल जो है सही दिया हुआ है। तो केवल जो है 2 ही सही है आपका। भारत में चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। 1 नंबर जो गलत दिया हुआ है कि भारत में भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, जो कि गलत है। टेरी बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है सबसे। और 3 नंबर में दिया गया है कि भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि गलत है। लोकटक नहीं होगा, ये बुलुर झील होगा जो कि सबसे मीठे पानी का झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में से जो है कौन सा शब्द जो है यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से जो है मुक्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किसने आगे बढ़ाया, जिसे बाद में जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में जो है रूपांतरित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब जो है पारित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकृति कब मिला था, तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान का जो है कुंजी नोट कहा। तो आपका आंसर हो जाएगा अनरेस्ट ब्रोकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तो आपका केवल जो है एक सत्य नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने का तिथि जो है ये जो है 26 नवंबर नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 होगा। बाकी 2 बी, सी और डी आपका सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। और डी में दिया गया है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को जो है रूस के क्रांति से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। तो आपका बी, सी और डी जो है बिल्कुल सही है। ए आपका गलत था, जो कि सही करके बता दिया गया है। और जो है रूस का क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। इसको सही कर लीजिएगा, सत्य नहीं है। तो आपका जो है केवल सी जो है ये आपका सत्य नहीं है। तो हम लोग सही कर लेते हैं पहले इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है ये कनाडा के संविधान से नहीं बल्कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो सही है। देख लीजिए, बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है आपका। केशवानंद भारती बनाम केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ए और बी जो है आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका गलत था, जो कि सही करके बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सभी जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है शब्द जो है ये सम्मिलित नहीं था, बल्कि ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित जोड़ों पर जो है विचार कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। तो हरिके आर्द्रभूमि जो है ये आपका ब्यास और सतलज के संगम पर है, जो कि बिल्कुल सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका बनास और चंबल के संगम पर है। और 3 नंबर जो है आपका गलत दिया हुआ है। कोल्लुरु जो है ये मूसी और कृष्णा का संगम पर है, जो कि गलत है। ये गोदावरी और कृष्णा के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 में। और जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है।
कुछ पॉइंट नीचे में लिखे हैं, इसको भी देख लीजिए। उत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा लोकटक, जो कि मणिपुर में है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया, अगर ये सेशन को जो है कंटिन्यू रखना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।